मैं गोपी कश्यप। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं मैथ्स में अध्याय नंबर 1 बहुपद का। आज ट्राइडिस के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जो कि ट्राइडिस आपके पेज नंबर 3 पे दिया हुआ है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से आप अपने बुक में पेज नंबर 3 ओपन कर लीजिए। उसमें जो दिए गए जो ट्राइडिस है उसी को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप वहां से देखिएगा, मैं क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिख पाऊंगा, मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन यहाँ से बताऊंगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्लास में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें। बच्चों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वह हमसे जुड़कर अच्छे से वो भी पढ़ाई कर सके। अब इसके बाद बच्चों मैंने क्या किया, आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। आप वहां से उस लिंक को ओपन करके व्हाट्सएप लिंक ओपन करेंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का आपको एक दिखाएगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कनेक्ट हो जाएंगे। बच्चों मैं व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बना हूँ ताकि आप लोग तक कुछ टेस्ट है या कुछ क्वेश्चन है उसको आप लोग तक मैं पहुंचा सकूं। ठीक बच्चों, अगर कुछ समस्या रहती है तो मुझे कमेंट करके बताएंगे आप सब। चलिए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बच्चों मैं जैसे बता रहा था कि आज हम ट्राइडिस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ट्राइडिस आपके पेज नंबर 3 में दिया हुआ है, सॉरी बुक का पेज नंबर 3 है, उसमें जो दिया गया ट्राइडिस है उसी को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। तो पहले सॉल्यूशन 1, ठीक है। तो सॉल्यूशन 1 तो क्या दिया हुआ है बच्चों, क्वेश्चन आप अपने बुक पे से देखेंगे बच्चे। आप पेज नंबर 3 ओपन कर लीजिए, आपके कक्षा 10वीं का बहुपद अध्याय है, उस पेज नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन 1 दिया है 2x की पावर 3 प्लस 12x प्लस 6 को 2x से भाग दीजिए। तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो पहले लिखेंगे क्या दिया गया है। ठीक है। तो दिया गया है आपका दिया गया है भाज्य, हाँ ठीक है। पहले भाज्य लिखेंगे, भाज्य आपका दिया गया है px, मान लेंगे px है, क्या दिया गया है 2x क्यूब प्लस 12x, 2x क्यूब प्लस 12x प्लस 6। ठीक, भाज्य दिया गया है, भाज्य हो गया भाजक। ठीक है, भाजक क्या दिया हुआ है qx, आपको दिया गया 2x। ठीक है, तो 2x से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। देखिए इसको डिवाइड कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग कॉमन मेथड उभयनिष्ठ विधि से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं उभयनिष्ठ से, या नहीं तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। यहाँ पर इसको ऐसा लिख देंगे 2x क्यूब प्लस 12x प्लस 6 डिवाइड बाई 2x। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन नहीं निकाल सकते, कुछ स्पेशल कॉमन नहीं है, वन ही कॉमन निकलेगा। ऊपर से x भी निकाल सकते हैं, इसमें x नहीं है, 2 निकाल सकते हैं क्योंकि अच्छा इसमें से, हाँ इसको हम दो तरह से यहाँ से सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए कैसे हम कर सकते हैं, दो तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो देखिए एक बार उभयनिष्ठ निकाल दीजिए, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले सभी में से देखिए उभयनिष्ठ क्या, ये 2 है, 2 कॉमन है। ठीक है, तो ये 2 कॉमन निकालेंगे तो ये बच जाएगा x की पावर 3 प्लस ये बच जाएगा आपका 6x और ये हो जाएगा प्लस 3, ये डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा ये x क्यूब प्लस 6x प्लस 3 डिवाइड बाई x। बस इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसी को आंसर मान सकते हैं। या कोई ऐसा भी इसको कर सकता है, कैसे देखिए 3x, इसके बाद ऐसा कर सकते हैं प्लस 6x डिवाइड बाई x प्लस 3। तो ऐसा करेगा तो उसका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर। ये चूंकि देखिए ये एक x इधर से एक x कट जाएगा, 2 बचेगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, सॉरी इसके नीचे में x लिखना भूल गया, ये x लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 3 बाई x। ये इतना आंसर हो सकता है अगर कोई और आगे सॉल्व करना चाहे। देखिए अगर हम इसको चाहे तो जैसे इसमें से कॉमन लिए हैं, उसे चाहे तो अलग अलग करके भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला, ठीक है, ये माने चलिए मेथड 1 है। ठीक है, इसको या तो इसको करेंगे या तो इसको करेंगे, दोनों में से एक को करेंगे। यहाँ से या तो इसको करेंगे या तो इसको करेंगे। ठीक है, दोनों में से एक करेंगे, दोनों को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, मैं बस तरीका बता रहा हूँ कि 2 तरह से तरीके होते हैं सॉल्व करने के। ठीक, देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बार आप ऐसा लिख देंगे डायरेक्ट, ये 12x प्लस 6 डिवाइड बाई 2x। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इस सबको अलग अलग कर देंगे, 2x क्यूब बाई 2x प्लस 12x बाई 2x प्लस 6 बाई 2x। ठीक बच्चों, अब यहाँ से क्या जो करता है उसको कटा देंगे। देखिए यहाँ से x कटेगा तो ये 2 बचेगा, यहाँ से x कट जाएगा, ये 2 1 जा भी 2 6 जा। ठीक है, ये 2 1 जा 2 3 जा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आगे, तो
आगे इसको आप जब लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये और कट जाएगा, ये 2, ठीक है। जब आगे इसको लिखेंगे तो ये आपका बचेगा एक्स स्क्वायर, और इधर आपका बच जाएगा, ये देखिए कितना बच जाएगा 6, और इसमें बच जाएगा 3/x, ठीक है। ये देखिए इसमें से सॉल्व करेंगे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन को। देखिए आंसर दोनों में सेम ही आना है, दोनों के आंसर की जब आप तुलना करेंगे दोनों में आंसर सेम ही आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों पुनः बता दूं, यहाँ से या तो इसको सॉल्व करेंगे या तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये अलग अलग मेथड नहीं है, मेथड एक ही है, बस करने का तरीका दो अलग अलग है, ठीक है। आया बात समझ में, तो इसका आंसर आपका ये होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसको पहले मैं मिटाता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को आपको समझाता हूँ कि क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये दिया हुआ है आपके बुक पे, एक बस, ठीक है, एक बस 5 घंटे में y किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है। तब बस की चाल बताइए। एक बस 5 घंटे में y किलोमीटर दूरी तय करती है, तो बस की चाल बताना है। यानी पहले देखिए जो भी कोई भी प्रश्न है उसको आपको अगर सॉल्व करना है तो उसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा रहता है। पहले हमको ये लिखना कि क्या दिया गया, ठीक है। तो पहले दिए गई जानकारी को यहाँ पर लिखना है, दिया गया है, क्या क्या दिया गया। पहले तो हमको ये बताया गया है कि बस का लगा समय, यानी हमको समय दिया गया है, तो पहले आप लिखेंगे समय। समय को टाइम भी बोलते हैं, तो आप चाहे तो की कर सकते हैं, ठीक है। टाइम दिया हुआ है आपको, कितना दिया, 5 घंटे, 5 आवर्स, ठीक है। और जो है और दिया गया आपको दूरी दिया गया है, दूरी जिसको डिस्टेंस बोलते हैं, दूरी कितना है y किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे y किलोमीटर। अब उसके बाद है क्या याद करना है, चाल याद करना है, ठीक है। चाल यानी स्पीड, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो बच्चों प्रश्नों को जब भी आप सॉल्व करेंगे, एग्जाम हो, एग्जाम में तो इस तरह से लिखेंगे जैसा मैं लिखवा रहा हूँ, मैं जितना आपको लिखवा रहा हूँ इतना मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, ठीक है। अब लिखेंगे वी नो दैट, या हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो आप, तो हम जानते हैं कि चाल बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। ये याद रखना, ये हमारा फार्मूला है, दूरी बटा समय। अब बच्चों देखो ये यहाँ पर यूज होगा, क्यों यूज होगा, क्योंकि हमको क्या निकालना है, चाल निकालना है, ठीक है। अब आपको बता दूं कि इसी फार्मूला को और कई तरह से भी लिखा जाता है। जैसे देखिए चाल बराबर हमारा होता है दूरी बटा समय, ठीक है। तो मगर मान लिया जाए अभी तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा हुआ है, चाल पूछा हुआ है, तो इस वाले फार्मूला को यूज करना। मान लिया जाए आपसे समय पूछ दे, तो समय की आप क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो यही फार्मूला ऐसे चेंज हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा हो जाएगा आपका चाल। अगर मान से आपसे दूरी पूछ दिया जाए तो दूरी बराबर आपका हो जाएगा चाल गुना समय। तो ये देखिए ये 3 तरह से फार्मूले आपके बन जाएंगे, ये 1, ये 2 और ये 3। तो आपसे जो पूछे आप इसी एक फार्मूला को ही यूज करके आप निकाल सकते हैं। यानी ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही आईएमपी फार्मूला है, आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। ये जैसा आपको आवश्यकता पड़ेगी उसके अनुसार हम आगे लगाएंगे आपके क्लास में, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब वैल्यू को पुट करिए, चाल चूंकि हमको निकालना है तो चाल हमको फाइंड करना है। दूरी क्या है, दूरी दिया हुआ है आपको क्या, y, ठीक है। और समय, सॉरी ये समय दिया हुआ है 5 घंटे, ठीक है। तो देखिए चूंकि यहाँ पर y भी एक अननोन नंबर है और 5 y अननोन नंबर है यहाँ पर, और चूंकि हमें चाल फाइंड करना है तो इससे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर बात ये आती है इसकी मात्रा की, इसकी मात्रा क्या होगा। तो बच्चों मात्रा के लिए हम यहाँ पर देखेंगे, तो देखिए चाल का जो ये जो y पे है ये क्या है, किलोमीटर में है ऊपर, और नीचे आपका क्या है, समय घंटा में है, आवर्स में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, चाल बराबर हो जाएगा y बटा 5 किलोमीटर पर आवर्स, या हिंदी में बोलेंगे चाल बराबर y बटा 5 किलोमीटर पर घंटा, ऐसा। क्योंकि कोई भी अगर यूनिट दिया है तो वहां पर यूनिट लिखना बहुत ही जरूरी है। आए बच्चों समझ रहे, तो आप यूनिट को ध्यान देंगे, अगर आप यूनिट नहीं लिखते तो हो सकता है आपका मार्क्स कट जाए, ठीक है। तो आप हमेशा कोशिश करेंगे यूनिट लिखते। चलिए बच्चों ये हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल, एक आयताकार यानी आयत के समान आपको एक क्या दिया हुआ है, बगीचा दिया हुआ है जिसका क्षेत्रफल है 65x², ठीक है।
वर्ग मीटर। देखिए यहाँ पर दे दिया वर्ग मीटर। अब आप समझे, आप बोलेंगे सर वर्ग मीटर क्या चीज होता है, तो बच्चों बता दो वर्ग मीटर क्या चीज होता है। अगर मीटर का आप स्क्वायर कर देंगे तो देखिए मीटर, अब कोई भी इसको जो घात होती है इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ग मीटर। वर्ग मीटर कहने का मतलब ही होता है मीटर की पावर 2। आप बोलेंगे मीटर की पावर 2 क्यों है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई यानी मात्रा का 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वर्ग मीटर लिखते हैं, मीटर का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो तथा उस बगीचे की चौड़ाई दिया हुआ है 5 मीटर, तब आयताकार बगीचे की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, आयताकार बगीचे क्या ज्ञात करना है आपको, लंबाई ज्ञात करना। अगर क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 65 वर्ग मीटर दिया हुआ है और उसकी जो चौड़ाई है वो आपको दिया हुआ है कितना 5x मीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, तो सॉल्यूशन, चूंकि क्वेश्चन नंबर 3 है तो यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ। दिया गया है, आप जो दिए गए बातों को यहाँ पर लिखेंगे। दिया गया है, क्या दिया गया है बच्चों, तो आपको दिया गया है वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल, तो आप डायरेक्टली सॉरी वर्गाकार नहीं आयताकार। ठीक है, तो यहाँ पर बताना जरूर है कि कौन से आकार का है। ठीक है, क्योंकि तभी तो हम उसके हिसाब से इसमें फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो आपको बताना जरूरी कि उसका आकार कौन सा है। ठीक है, तो आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल, ये ठीक है, क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 65 मीटर स्क्वायर। ठीक बच्चों, मैं वर्ग मीटर को सीधा एम करके मीटर के पावर 2 कर दिया, तो उसको लिख दिया वर्ग मीटर। देखिए आपको यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ, जो मीटर की स्क्वायर होती है इसको हम हिंदी में जब पढ़ेंगे तो वर्ग मीटर पढ़ते हैं और इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग मीटर। ठीक है, तो इतना दिया हुआ है और दिया हुआ है आयताकार जो बगीचे हैं उसकी आपको चौड़ाई दिया हुआ है, कितना दिया है 5x। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, एक चीज मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, 65 नहीं है 65x स्क्वायर है और इधर ये मीटर स्क्वायर क्या है मात्रक है। ठीक है, ये 65x स्क्वायर ये वैल्यू है जो आपको दिया हुआ है और मीटर स्क्वायर क्या है इसका यूनिट है और जो चौड़ाई है इसका यूनिट है मीटर, तो यहाँ पर ए भी लिखेंगे। ठीक है, आया बात समझ। अब देखिए, अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए लिखने का तरीका ये होता है, क्योंकि ऐसा आप लिखेंगे तो आपके एग्जाम में ज्यादा नंबर मिलता है, हम जानते हैं कि करके, तो इसीलिए हम इसको मैं आपको अच्छे से लिखवा रहा हूँ ताकि आप अभी से प्रैक्टिस करें तो एग्जाम में आपसे छूटेगा। तो हम जानते हैं कि आयताकार है, चूंकि डायरेक्ट आयत का निकाल सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल रख सकते हैं, डायरेक्ट क्षेत्रफल लगा दीजिए। तो आयत का आपका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई पूरा होता है ये चौड़ाई। ठीक है, ये तो देखिए लंबाई आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या है आयताकार बगीचे है, तो बगीचे का अगर क्षेत्रफल तो आयतकार है तो हम इसके जगह इस पे रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 65x स्क्वायर इक्वल लंबाई, चूंकि हमको फाइंड करना है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पर आप लोग लिख देंगे ये आयताकार बगीचे की लंबाई आपको क्या करना है ये फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम लंबाई को लंबाई ही रहने देंगे क्योंकि वैल्यू दिया नहीं तो पुट नहीं करेंगे। चौड़ाई आपको दिया हुआ है 5x। अब देखिए तो ये हो जाएगा आपका लंबाई इक्वल हो जाएगा 65 मीटर का, सॉरी 65 मीटर बोलता हूँ 65x स्क्वायर डिवाइड बाई 5x। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि x कट जाएगा, 5 बन जा 5 बन जा माने 5 एकम 5 और 5 दिया 15 यानी 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 आ जाएगा। अब देखिए तो ये आ जाएगा लंबाई, ठीक है, लंबाई बराबर ये हो जाएगा 13x। ठीक बच्चों 13x आ जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ पर इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट क्या होगा, तो इसके लिए हम देखते हैं बच्चों, देखिए ऊपर क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कहने का मतलब जो मीटर है इसका यूनिट, तो मीटर का 2 बार मल्टीप्लाई होगा। ये मैं इंग्लिश में लिखता हूँ क्योंकि ऊपर भी इंग्लिश में लिखा हूँ, तो देखिए ये मीटर इंटू मीटर, तभी तो इसको मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो मीटर इंटू मीटर और नीचे जो इसकी जो लंबाई है ये क्या है मीटर, तो मीटर मीटर कट जाएगा तो क्या बच गया मीटर बच गया, यानी इसकी जो यूनिट होगी क्या होगी मीटर होगी। यानी आप बोल सकते हैं, आप उत्तर में नीचे लिख सकते हैं उत्तर बराबर आयताकार आयताकार बगीचे की लंबाई बराबर 13
x मीटर, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसा बनाएंगे इस वाले प्रश्न। आया बस समझ में। देखिए बच्चों कुछ है नहीं, बगीचा कौन सा आकार का है, आयताकार है, तो उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, चौड़ाई आपको दिया हुआ है, लंबाई निकालना है, ये 3 वैल्यू इसमें चाहिए, 2 वैल्यू आपको दे दिया तो आप तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। आयताकार क्षेत्रफल यानी आयत के क्षेत्रफल पे वैल्यू रख दीजिए, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, कटा दीजिए, जो करता है बचने के बाद जो बचता है। कभी भी आपको यूनिट निकालना रहे तो हिस्ट्री के यूज करिएगा, जो आपको दिया हुआ है उसको लिखिए, जो करता है कटाइए, जो बच गया वही क्या होगा आपका यूनिट होगा। आया बस। चलिए कोई अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 4x² प्लस 4 वर्ग इकाई। देखिए यहाँ पर मीटर है कि सेंटीमीटर है कि क्या है, ये सब नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपको लिख दिया डायरेक्ट वर्ग इकाई। वर्ग इकाई, वर्ग इकाई कहने का मतलब यहाँ पर भी क्या है, क्षेत्रफल की बात कर रहा है, आगे लिखा होगा देखिए, हाँ वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले समकोण त्रिभुज की आधार की भुजा 2x इकाई है, तब त्रिभुज का शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, इस वाले प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे पहले तो हम समझेंगे कि प्रश्न हमको दिया क्या है, बोल क्या रहा है और क्या हमको निकालने के लिए बोल रहा है उसको। ठीक है, तो देखिए, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो पहले क्या बोल रहा है, कौन सा बोल रहा है, समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज बना दीजिए। ये तो आप सभी को पता होगा कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसमें क्या हो, एक एंगल, ठीक है, मान लीजिए मैं इसको नाम दे देता हूं ए बी और सी। तो समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है। देखिए ये वाला एंगल मान लीजिए आपका 90, मान लीजिए नहीं है, ये 90 डिग्री का है, तो ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अब देखिए आपको प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज की बात करें तो हमने समकोण त्रिभुज बना दिया। अब बोल रहा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी एरिया की बात कर रहा है। ठीक है, इंग्लिश में क्षेत्रफल को हम लोग एरिया बोलते हैं। तो एरिया दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4x² प्लस 4। ये क्या है, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में पूरा एरिया, एरिया करने का मतलब ये पूरा इतना। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है कितना, 4x² प्लस 4। और आगे आपको दिया हुआ है त्रिभुज की आधार की भुजा। आधार की भुजा यानी आधार मतलब बेस, जहां पे वो खड़ा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस आधार। तो ये दिया हुआ है आपका बेस, कितना दिया हुआ है, बेस है आपका x, ठीक है, ये 2x। ठीक है, अब आपको बोल रहा है शीर्ष लंब। देखो शीर्ष लंब यानी इसको बोलते हैं, ये जो समकोण त्रिभुज इसमें शीर्ष लंब होगा, ये उसकी लंबाई जिसको हम लोग बोलते हैं लंब, यही हमारा होगा। तो हम मानते हैं कि इसकी शीर्ष लंब क्या है, h है, और वही वैल्यू हमको फाइंड करना है। चलिए हम लोग लिखते हैं, दिया गया है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया बराबर आपको दिया 4x² प्लस 4। ठीक है, और दिया हुआ है आधार। ठीक है, आधार बेस आपको कितना दिया हुआ है 2x। और आपको क्या पूछना है, शीर्ष लंब बताना है। ठीक है, शीर्ष लंब इसलिए मैं लिख रहा हूं ताकि आप समझ जाए, इसके ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं लंबाई। लंब लिख दीजिए, लंबाई तो इसमें होता ही नहीं है, लंब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लंब लिख दीजिए, ये लंब पूछ रहा है, ये और ये आगे वाला कर्ण होता है। ठीक है, तो ये लंब क्या करना है, आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो लंब आपको निकालना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसा त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसमें क्या होता है, आधार भी आता है, लंब भी आता है। ठीक है, क्या फार्मूला है, थोड़ा सा रिवाइज करिए, आपने पढ़ा होगा। तो आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो बच्चों, त्रिभुज लिखने की जगह मैं क्या कर दे रहा हूँ, त्रिभुज का साइन भी बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप त्रिभुज ना लिख के उसका साइन भी बना देंगे तब भी त्रिभुज लिखा जाता हो। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, आप लोग पढ़ोगे 1/2 लंबाई गुणा होता है ऊंचाई, लंबाई गुणा ऊंचाई। सॉरी जी, मैं चीज गलत कर डाला, ये होता है आधार गुणा, ठीक है, ये होता है आपका, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये होता है आपका लंबाई गुणा
चौड़ाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। या सॉरी, लंबाई गुणा चौड़ाई बोलूँ, लंबाई गुणा चौड़ाई का इसमें लंबाई चौड़ाई थोड़ी रहता है, सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ, सॉरी लंबाई गुणा चौड़ाई नहीं होता है, आधार गुणा ऊंचाई होता है बच्चों, मेरे दिमाग से उतर गया था, ये होता है आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए, अब ऊंचाई क्या चीज है, तो बच्चों लंब को ही हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऊंचाई जो है लंब को ही बोलते हैं, या आधार गुणित लंब भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। मैं ऊंचाई से लिख रहा हूँ क्योंकि फार्मूला इसी तरह से लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है आपको दिया हुआ है 4x² + 4 = 1/2, जो आधार है ये दिया हुआ है 2x, और क्योंकि ऊंचाई जो पूछ रहा है शीर्ष लंब, ऊंचाई होता है लंब को ही बोलते हैं, और हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ से अगर चाहे तो ये जो होगा ये 2 यहाँ से कर जाएगा, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x सीधा रह जाएगा, डायरेक्ट मैं ऊंचाई करके लिखता हूँ, ठीक है। तो ऊंचाई इक्वल आपका हो जाएगा 4x² + 4 / x, ठीक है। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये बस फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा, चाहे तो हम लोग इसी को भी आंसर मान सकते हैं, ठीक है। इतना ही आप आंसर ले सकते हो, लेकिन अगर और आगे सॉल्व करना चाहो तो इसको कुछ ऐसा लिख सकते हो, देखो कैसे लिख सकते हैं, ये 4x² / x + 4x, ठीक है, हो गया। अब इसको क्या करोगे, यहाँ से क्या होगा आपका, एक x कट जाएगा, और यहाँ से तो कुछ नहीं कटेगा, तो ये आपका आ जाएगा 4x + 4/x, ये, ठीक। तो इतना, इसी को आप लोग लिख सकते हो, बस इससे आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर इसको जोड़ने पे चलोगे तो जोड़ोगे तो इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसका मात्रा क्या होगा, इकाई होगा, यूनिट होगा, क्यों, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो इसका क्या होगा, यूनिट इंटू यूनिट, 2 बार यूनिट होगा, ठीक, यूनिट मतलब इकाई, तो एक बार नीचे क्या होगा, ये इसका आएगा, तो एक यूनिट कट जाएगा, तो एक यूनिट आने बचेगा, इसीलिए इसका मात्रा क्या होगा, ओनली इकाई होगा। अगर मीटर होता तो सिर्फ मीटर ही होता, ठीक है। तो इसका यूनिट हो जाएगा इकाई। उत्तर आप चाहे तो लिख सकते हैं अपने भाषा में, उत्तर समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, नहीं समकोण बच्चों, ये समकोण त्रिभुज का शीर्ष लंब की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4x + 4/x इकाई, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया, इकाई, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो ट्राइजिस का जो पेज नंबर 3 है उसमें आपका 4 क्वेश्चन दिया हुआ था, तो चारों क्वेश्चन को हमने बारी बारी से देखा, तो इस तरह से ये ट्राइजिस का जो प्रश्न है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों, आया बात समझ में। तो फिर बस फिर आगे और हम पढ़ते हैं फिर।